हेलो माय लवली फैमिली, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होता है। इस दिन कई देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इस धरती को पावन किया था। कल शनिवार और रविवार 22 अप्रैल 23 अप्रैल 2023 दिन शनिवार और रविवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया में पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वास्थ्य ध्यान आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इस दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अच्छे प्रभाव रखने वाली भी होती है। जय विष्णु भगवान। हेलो माय यूट्यूब लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महात्म्य है। अक्षय तृतीया के दिन राजा भगीरथ द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने अपनी जटा में देवी गंगा को बांधकर धरती पर उतारा था। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी में स्नान शुभ माना जाता है। इसी दिन सुदामा, जो कि बचपन से गरीब थे, अपने सखा श्री कृष्ण से मिले थे। मदद के लिए एक दिन सुदामा के महल पहुँचे थे। एक बार राजा वैभव और सुख शांतिपूर्वक जीवन देखकर दूसरे राजाओं ने उनकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अक्षय तृतीया व्रत की कथा सुनाई और कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से हुआ है। राजा से सुनकर उन्होंने अपने राज्य में जाकर विधि विधान सहित अक्षय तृतीया का पूजन व व्रत किया। प्रजा को भी ऐसा करने को कहा। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से उनके सारे नगरवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी कभी बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु इस धरती पर भगवान परशुराम के रूप में पैदा हुए थे। भगवान परशुराम भगवान महाविष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन स्वर्ग में वास करने वाली पवित्र गंगा नदी धरती पर उतरी थी। राजा भगीरथ द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव ने अपनी जटा में देवी गंगा को बांधकर उतारा था। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सुदामा, जो कि बचपन से गरीब थे, अपने सखा कृष्ण से मिले थे। मदद के लिए कृष्ण के महल पहुँचे थे, परंतु संकोच के कारण वे अपनी पीड़ा भगवान कृष्ण से न कह पाए। परंतु भगवान कृष्ण ने उनकी बात मान ली और सुदामा जब अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी कुटिया की जगह एक शानदार भवन बना है और इसी दिन सुदामा की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाने वाली देवी अन्नपूर्णा, जो कि देवी पार्वती का रूप है, कहते हैं माँ अन्नपूर्णा का जन्म अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर हुआ था। इस दिन देवी अन्नपूर्णा की पूजा कर भक्त कामना करते हैं कि उन्हें भंडार सदा भरा रहे। माना जाता है कि धान्य प्राप्त करने के लिए भगवान कुबेर ने देवी लक्ष्मी की उपासना की और अक्षय तृतीया के दिन ही माँ लक्ष्मी ने उन्हें भक्ति से खुश होकर उनकी इच्छा पूरी की तथा उन्हें धन का देवता बनाया। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत को लिखना शुरू किया। इसके अलावा चीरहरण के वक्त जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तब द्रौपदी की मदद करने वाले भगवान कृष्ण तुरंत पहुंच गए। माना जाता है कि यह घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, इसलिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी कार्य इस दिन बहुत ही फलदायक माना जाता है। गंगा में स्नान के अलावा पंखा, जल भरे घड़े
का पानी, तरबूज, कोहड़ा और आम का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर गुप्त दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन कोहड़े या तरबूज के अंदर शक्ति और भक्ति के अनुसार सोना रखकर दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और अक्षय तृतीया में जो कि फल, जो भी पूजा अर्चना दान किया जाता है, वह सब प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। अक्षय तृतीया का मतलब है जो क्षय ना हो, जो पूजा पाठ जिसका फल मिलता है, जो क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, उसी को अक्षय तृतीया। इस साल अक्षय तृतीया 22 और 23 अप्रैल शनिवार और इतवार को 2023 को मनाई जा रही है। इस दिन कौन कौन से शुभ कार्य किए जाते हैं, कुछ कार्यों को हम बताते हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करके भगवान का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार तथा उद्योग आरंभ करना अति ही शुभ और फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर कुछ कार्य किए जाते हैं जो बहुत ही लाभप्रद होते हैं और शुभ माने जाते हैं। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों में लोग तिथि का विशेष उपयोग रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी का जीवन अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है, इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट और बिजनेस शुरू जैसे काम इस दिन करने से कार्य आगे की ओर बढ़ता है। धरती पर देवताओं के ने अवतार लिया था। इसे छठा अवतार भगवान विष्णु परशुराम का माना जाता था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। इस दिन धरती पर भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से होती है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं, वस्तु की खरीदारी में आप अपना संचित धन खर्च होता है। वैशाख मास की विशिष्टता इसने आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण लोग वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मात्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यताओं में निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त आपके कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय में पूर्व उठकर स्नान, जप, स्वास्थ्य ध्यान आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि के किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता है। इसको सतयुग में आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इस दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अच्छे प्रभाव रखने वाली भी होती है। मात्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुष्प, दीप आदि भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अच्छे बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर करते हुए मन वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया का पर्व की सार्थकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें अक्षय तृतीया की जो आपके जीवन को धन्य बना सकती हैं। तो ये ज़रूर करिएगा, दान करिएगा। स्नान दान करने से हमारी सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहती है। जो भी कार्य किया जाता है, जो भी पुण्य किया जाता है, वो अच्छे नहीं होता, उसका पूरा फल मिलता है।